भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ती नहीं है। जब आप उससे दोस्ती करते हैं तो अपने आप को ख़त्म करने का भी सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिए। तो नीतीश जी को जाना नहीं चाहिए था। अगर सेहत ख़राब थी तो बात अलग है, जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको मैंडेट मिला है लोगों का, पूरे बिहार के लोगों ने। और निशांत कुमार में क्या बुराई? आप परिवारवाद मुद्दा है क्या देश में? कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं है। जो पार्टी जीतती है वो हुकूमत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और अब तो जेडीयू में भी बागी सुर सामने आने लगे हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि अगर बीजेपी का सीएम बना तो बीजेपी भी खत्म और जेडीयू भी खत्म। उन्होंने निशांत को सीएम बनाने की मांग कर दी है। आपको क्या लगता है, बिहार से नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, बीजेपी के हाथ में सत्ता की बागडोर आना, कैसे देखती है आरजेडी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ती नहीं है। जब आप उससे दोस्ती करते हैं तो अपने आप को ख़त्म करने का भी सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिए। चाहे अकाली दल हो, चाहे एक ज़माने में आपने देखा मुफ्ती मोहम्मद सईद से भी उन्होंने समझौता किया था कश्मीर के अंदर। गाहे बगाहे दाएं बाएं करके सपोर्ट लेते थे बीजू जनता दल से, और आप देखिए उसका क्या हाल किया उन्होंने। वहाँ भी सत्ता में बैठ गए। और सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए महाराष्ट्र से। शिवसेना, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मैं मानता हूँ देश के अंदर, उसका क्या हाल किया। पहले एक को निकाल करके चीफ मिनिस्टर बनाया, और जब इलेक्शन हुआ तो उसको हटा करके डिप्टी सीएम बना दिया। अब थोड़ा वक्त और आएगा, थोड़ा और स्ट्रांग होगी तो डिप्टी सीएम को भी हटा देगी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जनता दल यू, जो बिगनिंग से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो उन्हीं के पास रही है, और उन्हीं के दिमाग से बिहार चला है। तो नीतीश जी को जाना नहीं चाहिए था। अगर सेहत ख़राब थी तो बात अलग है, जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको मैंडेट मिला है लोगों का, पूरे बिहार के लोगों ने। अगर आज एनडीए जीती है तो उसके पीछे नीतीश कुमार है। उनको जाना नहीं चाहिए था। वो जा रहे हैं तो किसको लाना चाहिए? तो मेरा अपना ख्याल है कि जनता दल यूई का होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। और निशांत कुमार में क्या बुराई? आपने नाम लिया तो मैं समझता हूँ कि और होना भी कुछ ऐसे ही है। जेडीयू के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि निशांत अगर सीएम नहीं बने, बीजेपी का सीएम बना, तो बीजेपी का भी बंटाधार हो जाएगा और जेडीयू भी नहीं बचेगी। तो फायदा तो जेडीयू आरजेडी को होगा। देखिए, मामला ये है कि फायदा और नुकसान का अभी तो कोई इलेक्शन हो नहीं रहा है बिहार में। नंबर तो उधर ही है, 90 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 85 जनता दल यू के पास है। तो फैसला तो उन्हीं दोनों में होना है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है वो ठीक नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार क्या कोई दबाव में जा रहे हैं कि इच्छा से जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि राज्यसभा जा रहे हैं इच्छा से। वो इच्छा में कोई जाएगा बताओ? आप मुझे मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ। अगर हमें कोई वजारत दिल्ली में मिल जाए, ठीक है ना, और हमें कहा जाए कि चीफ मिनिस्टर बन जाओ बिहार का, तो हम कर लाओ भैया चीफ मिनिस्ट्री दे दो, ठीक है ना। तो चीफ मिनिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इसमें कोई मतलब नहीं है एमपी बन के, या मंत्री भी बन ले नीतीश कुमार दिल्ली में, तो रेल मंत्री रह चुके। उससे बड़ा क्या मिलेगा? उसके बड़ा क्या मिलेगा? मतलब आपका लगता है कि दबाव में, प्रेशर में जा रहे हैं? प्रेशर मतलब ये प्रेशर नहीं, बिल्कुल ही मतलब बीजेपी का जो एक स्टाइल होता है ना निकलने वाला, उस स्टाइल में है। बेटा को सीएम बनाएंगे तो आप लोग फिर परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठाइएगा?
देखो यार, एक चीज बता रहे हैं, परिवारवाद मुद्दा है क्या देश में? कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं है। जो पार्टी जीतती है वो हुकूमत करती है। और आज 85 उनके पास है, 90 बीजेपी के पास है, तो सरकार तो एनडीए की ही है ना, तो उसमें उसकी कहाँ बात हो गई? तेजस्वी यादव क्यों नहीं कहते हैं कि चाचा मेरे साथ आ जाइए, हम आपको बचाएंगे, आपकी कुर्सी सलामत रखें? नहीं, अभी वो सूरत हाल अभी बनी नहीं है। जब आएगा तो उस वक्त विचार किया जाएगा उस पर। अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यू को बचना चाहिए। बीजेपी का सीएम बनेगा तो आरजेडी को फायदा है कि नुकसान? नहीं, फायदा नुकसान हमारा क्या होना है? हम कोई भारतीय जनता पार्टी के रमो करम पे तो है नहीं, उनका फायदा नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि जनता दल यू का अधिकार है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो बीजेपी को उसको नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आपकी पार्टी अभी क्या कर रही है? हम लोग अपने पार्टी के आधार को मजबूत कर रहे हैं। अभी 11 अप्रैल को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हुए हैं तेजस्वी जी, उनका हम लोगों ने अभिनंदन समारोह कृषि मेमोरियल हॉल में रखा है। तो वो हम लोग कर रहे हैं और ग्राउंड पे काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, इसलिए कि अब तो अगला इलेक्शन लोकसभा का है। और सुनने में आया कि शायद असेंबली का चुनाव भी साथ कराएंगे डिलिमिटेशन के बाद। तो हम लोग तो पार्टी को मजबूत करेंगे। और तेजस्वी जी कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं। वो राज्यसभा चुनाव में तो खेला कर दिया कांग्रेस के विधायकों ने, आरजेडी का भी एक विधायक नहीं आया, एमआईएम के सामने सरेंडर किया तेजस्वी जी ने, फिर भी जीत नहीं हुई। नहीं, सरेंडर की कोई बात नहीं है, अच्छी बातचीत हुई दोनों में। और फाइनली पहले भी आपसे मैं बताऊं कि ओवैसी मेरे साथ, ओवैसी साहब खुद मेरे साथ कैंपेन किया यहाँ हेलीकॉप्टर से जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के लिए। हम लेके घूमे उनको मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो तो थे ही प्रो लालू। लेकिन उनको तो बीजेपी की भी टीम तेजस्वी कहते थे, कहाँ चुनाव में दिया, साथ रखा? इलेक्शन के समय में अगर कोई सामने खड़ा हो तो उसको क्या कहा जाएगा? बीजेपी की भी टीम। अब अरे भाई, कुछ बोला जाता है, बोल दिया तो क्या हुआ। लेकिन अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमआईएम का, यहाँ जो अख्तर ईमान है सदर, उनका भी, सारे एमएलए का, और ख़ास तौर से ओवैसी साहब का, जिन्होंने ये समर्थन दिया। और पूरा 5 वोट ईमानदारी से हम लोगों को, उम्मीदवार को मिला। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने किसी मुस्लिम नेता को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए मुसलमान ओवैसी को अपने नेता के रूप में देख रहे हैं। कब देख रहे हैं? मतलब देखिए, ये अब यही, अब हम लोग एक हो गए। पहले आप लोग बोलते थे कि एक और रहना चाहिए था, अब एक हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि उठाना चाहिए। बहुत नेता है पार्टी के अंदर हमारे, कोई कमी नहीं है मुसलमान लीडरों की। देखिए, इस इलेक्शन में भी जो वोट हुआ है तो 79% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन ही को वोट किया। वो तेजस्वी यादव ही का मेहनत है। तेजस्वी जी के हेलीकॉप्टर में कहाँ कोई बड़ा मुसलमान नेता दिखा चुनाव में? हेलीकॉप्टर में देखना है, हेलीकॉप्टर में बैठ के क्या करेगा बताओ? अरे मलाह को लेकर घूम रहे थे, एगो मुस्लिम युवा को लेकर घूम रहे थे, सीनियर नेताओं को क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो तो बेचारे बराबर बोलते थे हम लोगों को। हम लोग अपना समय ज़्यादातर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में दिया। हम लोगों से तो कहा था कि चलिए, तो अब ग्राउंड को देखें या हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर को देखें, नेता का पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए कि परसेप्शन का खेल होता है राजनीति, राजनीति में मैसेज देना जरूरी है। हाँ, तो ये सब जो है ना, वो सब बीजेपी में होता है, दिखावटी काम। हमारे यहाँ तो हाईएस्ट वोट है जो मिला है इंडिया गठबंधन को मुसलमानों का एक साथ इस दफ़ा 79, 12% वोट करीब मिला है एमआईएम को। और बाकी जो बसता है वो इंडिपेंडेंट एंड अदर्स एंड
एनडीए गठबंधन को मिला होगा। कांग्रेस ने तो खेल किया है जानबूझ के, राज्यसभा में खुद विधायक खुलासा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो तो कांग्रेस को खुद देखना पड़ेगा कि आखिर उनकी पार्टी के अंदर इतने गैंग क्यों हैं, इतना ग्रुप क्यों है। और बिल्कुल सही है, इन फाइटिंग है पार्टी का, जिसको कंट्रोल करना होगा, वरना उनकी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आरजेडी को हरा के कांग्रेस से खुश है, आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, ये बदला ले लिया, कोई कह रहा है कि भाई कैंडिडेट ठीक नहीं था। कैंडिडेट अच्छा नहीं था, 6 साल तो एमपी रहा है वो राज्यसभा का, कोई शिकायत उसके बारे में तब तक आई नहीं, तो ख़राब कैंडिडेट कहाँ से हो गया। मैं समझता हूँ बेस्ट कैंडिडेट था, जो लड़ सकता था लड़ा। अब हार जाने से वो ख़राब हो जाए बात अलग है, क्योंकि वोट तो हमारे पास था, 41 का 41 था, एक हमारे यहाँ से वोट नहीं गिरा। आपका विधायक ही फरार हो गया जी, आपका खुद का विधायक नहीं आया वोट देने। जी, एक फैसल नहीं आया और 3 कांग्रेस के नहीं आया, तो ये वोट गिरता तो हमारी जीत होती पक्की। तो कांग्रेस के साथ आगे लगता है राह मुश्किल है चलना। देखिए, अब ये क्यों कहें, हम तो इंडिया गठबंधन में और लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस भाई हरा दिया ना आपको। हरा देने, एक इलेक्शन है जिसमें अब उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या रीज़न था इन लोगों के जाने का। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मैंडेट को मैनेज करके या ख़रीद करके हासिल करना चाहती है। पैसे की कमी है नहीं उनके पास। पैसा की कमी तो आपके कैंडिडेट के पास भी नहीं था। नहीं, कैंडिडेट के पास की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो पार्टी तो आज समझो कि कॉरपोरेट हाउस की तरह है भारतीय जनता पार्टी, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वो तो हर राज्य में विपक्ष, देखो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। कांग्रेस ने आरोप जो लगाया वो गंभीर है। 40 वोट इधर नज़र आ गया था, तो इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए था। नीतीश कुमार ने वो कराया भी नहीं, 12 साल से कहाँ चुनाव हो रहा। जी, तो आज नीतीश कुमार को किनारे करके ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल था, उसने किया, हर तरह का इस्तेमाल किया उसने। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया, उम्मीदवार तय किया अपने मन से, मीटिंग भी नहीं की उनके साथ, और इसीलिए आलाकमान ने कह दिया कि अपने विवेक से फैसला लीजिए, और विवेक से फैसला लेने का नतीजा है कि महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया। ये आपने सुना है किसी से क्या? हाँ, बाइट मिला। मैंने कहा नहीं, गलत बात है। कांग्रेस के सारे लोग लगे हुए तीनों थे। विधायक कह रहे हैं नहीं, गलत है, ये गलत बात है। जिन विधायकों ने वोट नहीं दिया वो कह रहे हैं। वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो रीज़न कुछ और होगा। वो बिक गए ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे कर दूं बिक गए। कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहे हैं बिक गए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह का लोभ लालच देती है, और एक जगह नहीं किया उसने, बहुत जगह पर इस तरह का काम किया। उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में तो खुला नंगा नाच किया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को कामयाबी मिल गई। तो उड़ीसा में किया, एकमात्र मुसलमान लड़की है उसके, मेरा अपना ख्याल उसके पिताजी भी एमएलए होते थे, राहुल जी के काफी करीबी। काफ़ी करीबी। उसने भी वोट कर दिया बीजेपी के लिए। हाँ, वो मालूम हुआ मुझे, बहुत अफसोस है, बहुत सदमा है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने या राहुल जी ने कोई इस तरह का काम किया होगा, और ये बहुत छोटी चीज़ है। विधायक कंट्रोल में नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से जो लीडर का मैसेज है वो ठीक से पास नहीं हुआ होगा, और ये देखना होगा कांग्रेस को कि ये ऐसी घटना हर जगह हो रही है उनके साथ, और ये मतलब 50% हो गया, 6 में से सीधे 3, तो ये ज़्यादा है कुछ। चलिए, तो चिंता जता रहे हैं फातमी जी, राहुल गांधी को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई उनकी पार्टी के विधायक पार्टी के लाइन पर क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग में मजा ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए।